हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़ गए हैं और यहां पर कहीं बादल फटा है तो कहीं पर भूस्खलन हुआ है और अलग अलग हादसों में यहां अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है और यहां के कुल्लू, मनाली और मंडी में कई जगह पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिससे चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक हिस्सा भी बह गया है। हिमाचल में भारी बारिश से 700 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। 3 नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक रोकना पड़ा है। यहां बिजली का संकट भी खड़ा हो गया है। करीब 1800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए हैं। राज्य में 2 दिन के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। चंबा, कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के चलते लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका जताई है। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन भी जमकर बारिश होगी और इस पूरे इलाके पर मानसून के अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय है, जिसकी वजह से भारी बारिश हो रही है और इस वजह से यहां के ऊपरी इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये 4 तस्वीरें आप देखिए अलग अलग शहरों की। हिमाचल के मंडी, कुल्लू, मनाली, बिलासपुर, यहां पर क्या स्थिति है। लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से चिंता जो है वो बढ़ रही है वहां पर लोगों की। हालांकि तमाम एहतियाती कदम भी यहां पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो बारिश है ये काफी परेशानी लोगों की बढ़ा रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं वहां के हालात, ताकि आप समझ पाएं कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से किस तरह की मुसीबत वहां पर लोगों के सामने है। तस्वीरें आप देखिए, ये मंडी जिले की हैं, जहां पर तेज बारिश के बाद अचानक पहाड़ों से पानी की मोटी और तेज धार नीचे उतर रही है और पानी की धार कई घर जो है इसमें बह गए हैं और घरों के बीच से मलबा आगे की ओर बढ़ता इसमें दिखा। मलबे में मिट्टी के साथ पेड़ और टूटे घरों की चीजें भी यहां पर दिख रही हैं और काफी तेज रफ्तार से ये पानी जब नीचे की तरफ बढ़ा तो घरों को भी इससे नुकसान हुआ और इसके साथ जो मलबा आ रहा है वो भी आप देखिए इस तस्वीर में आप देख पाएंगे। ये मंडी है हिमाचल प्रदेश का। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं हम मंडी जिले की, जहां पर आप देखेंगे कि लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो नदी है उसका जलस्तर कितना यहां पर बढ़ गया है। नदियों का बहाव काफी तेज है। जो नाले बहते हैं पहाड़ों से, बरसाती नाले, उसमें तेज बहाव है और कुछ ऐसा नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है। नदी पर बना हुआ पुल यहां पर डूब गया। इससे इसका एक हिस्सा जो है इसको भारी नुकसान हुआ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी में पानी की धार जो है वो कितनी तेज यहां पर है। तो इस तरह से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो बहाव है वो हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें कई लोग जो है वो परेशानी का सामना भी कर रहे हैं और यहां पर लोगों को बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए कोशिश भी लगातार हो रही है। मंडी जिले की तस्वीर आप देखिए, जिसमें एनडीआरएफ की टीम ने लोगों की बड़ी मुश्किल से जान यहां पर बचाई। देर रात तक चले इस ऑपरेशन की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों को रस्सी के सहारे बचाकर यहां से निकाला जा रहा है और इस रस्सी के नीचे आप पानी की धार देखिए, कितनी तेज रफ्तार से पानी यहां पर बह रहा है। अब कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की तबाही का एक और मंजर आप देखिए, किस तरह से यहां पर ये मकान का टूटा हुआ हिस्सा और भी चीजें आपको पानी में बहती हुई दिखेंगी। ये कुल्लू जिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए आप कितना तेज बहाव है पानी का, कि इसमें चीजें जो है वो बह जा रही हैं और ये नदी का बहाव आप देखिए यहाँ पर किस तरह से घर ताश के पत्तों की तरह पानी में बह जाता है और देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो जाता है। तो सिर्फ घर नहीं है, आप देखिए किस तरह से ये ट्रक यहां पर खड़ा हुआ है और पानी का बहाव इसके नीचे कितना तेज यहां पर है और इस वजह से कुल्लू नदी की तेज धार में भारी भरकम ट्रक खिलौने की तरह यहां पर बह गया। साथ ही यहां आसपास बने हुए घर भी बुरी तरह से पानी में डूब गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही इस बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसा ही नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर कई जगह पर फंसे भी हैं इस पानी की वजह से और तेज बहाव की वजह से। अब कुछ और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर तेज बारिश की वजह से जो हालात बने हैं उसमें आप देखिए किस तरह से ये बस पानी में जो है वो समा जा रही है, क्योंकि जो पानी बहुत तेज बहाव से बह रहा है इससे जमीन का कटाव भी यहाँ पर हो रहा है और इसमें ये नजदीक खड़ी हुई बस पानी में बह जाती है साथ में। और एक रोडवेज की ये बस थी जो पानी में यहाँ पर बह गई और नदी की तेज धार में मिट्टी कटती चली गई और देखते ही देखते बस यहाँ पर बह गई।
तो ये मनाली की तस्वीर आपने देखी। अब आप देखिए यहाँ पर बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के क्या हाल है। बिलासपुर में भी बारिश की वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई है, जिससे सड़कें यहाँ पर बाधित हुई हैं। ये आप हाल देखिए किस तरह से पहाड़ से मिट्टी नीचे आई है इस बारिश की वजह से, और इसका असर वहां पर यातायात पर पड़ा है, सड़कों को नुकसान हुआ है और एहतियातन कई सड़कों को यहाँ पर बंद रखा गया है। सभी प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100, 1070, 1077। जो लोग अभी फंसे हुए हैं, हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। तो आपने सुना यहाँ पर मुख्यमंत्री बता रहे थे किस तरह से लोगों को निकालने का प्रयास भी यहाँ पर हो रहा है जो फंस गए हैं, और इस मुश्किल घड़ी में यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, जिसमें 1100 और 1070 और 1077 नंबर्स हैं, जिस पर अगर आप कहीं फंसे हैं या आपका कोई रिश्तेदार वहां पर फंसा है तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करके जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। ट्वीट करके इन्होंने ये जानकारी दी है। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो बारिश है ये मुसीबत लेकर आई है। अलग अलग जगहों पर काफी खौफनाक तस्वीरें पानी के बहाव की वहां से आ रही हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, इसमें घर तो छोड़िए, आप बड़ी बड़ी बसें, ट्रक जो है वो बह जा रहे हैं इस पानी के बहाव के अंदर, और लगातार हो रही इस बारिश से लगातार वहां पर हालात जो है वो चिंताजनक बने हुए हैं। जो लोग वहां पर ऐसी जगहों पर फंसे हुए हैं जहां पानी की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी वहां जारी किए गए हैं। तो क्या हालात वहां पर हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे सहयोगी बीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं, काफी भयावह तस्वीरें हैं पानी के बहाव की। हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी चीजें इसमें बह जा रही हैं। अभी क्या हालात हैं वहां पर? देखिए ताविश, अभी भी जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश की जस की तस बनी हुई है, क्योंकि पिछले लगातार 72 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है जब लगातार मूसलाधार हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है। और अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो इस वक्त की स्थिति ये है कि 1000 के करीब सड़कें जो है बंद हो चुकी है, नेशनल हाईवे कई बंद हो चुके हैं। आप देख रहे हो कि विजुअल्स में कई बड़े बड़े इमारतें गिर रही है, पुराने पुल ढह गए पिछले 24 घंटे के अंदर। और आपने मनाली की ये तस्वीर देखी होगी, वॉल्वो बस HRTC हिमाचल प्रदेश पथ पर यूएन निगम की वॉल्वो बस ब्यास नदी। शर्मा जी, आपके पास मैं लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ सौम्या संबाशिवन जी जुड़ गई हैं, जो कि SP हैं मंडी की। सौम्या जी, बहुत स्वागत है आपका NDTV पे। हम तस्वीरें देख रहे हैं, काफी चिंताजनक वहां से तस्वीरें आ रही हैं इस पानी के बहाव की, बारिश की। आप बता सकते हैं वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं? इस वक्त हालात बहुत ही गंभीर हैं और अभी तक हमें कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है और उसका स्तर भी बहुत अधिक है। यहाँ पर करीब 3 पुल कल रात को बह चुके हैं, और उसमें से कुछ पुल जो ऐतिहासिक थे, जो स्वतंत्रता से पहले बने हुए थे, वो, और साथ में कुछ नए पुल ये भी बह चुके हैं। और जितने भी घर नदी के आसपास थे, करीब 500 लोगों का वहाँ पर उनके घर थे, उन लोगों को हमने इवैक्यूएट करवाया है, और कुछ लोग जो पानी में फंसे हुए थे उनको भी निकाल दिया गया है। सौम्या जी, जो बस की तस्वीर हमने यहाँ पर देखी, इसमें किसी को नुकसान तो नहीं हुआ है? ये कटाव कितना ज्यादा यहाँ पर हुआ है पानी की वजह से? कौन सी तस्वीर की बात कर रहे हैं? ये हिमाचल की तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं लगातार। मंडी की अगर आप बताएं वहां पर, तो इस बारिश की वजह से घरों को कितना नुकसान हुआ है, या कोई वहां पर फंसा तो नहीं है जहां पर आप कोशिश कर रहे हो उनको बाहर निकालने की? जी, अच्छी, पानी का स्तर जो है वो निरंतर बढ़ रहा है, और इसलिए जब सुबह ही हमने काफी लोगों को, जहां पर हमें अनुमान था कि इसका स्तर और बढ़ सकता है, उनको हमने वहां से इवैक्यूएट करवा दिया था। और कल जो घर पानी में धीरे डूब रहे थे, उनमें से भी ऊपरली मंजिलों से हमने लोगों को निकलवा दिया था। उसके बाद की कैजुअलिटी कोई भी रिपोर्ट नहीं हुई है। सिर्फ 2 मौतें हमारी नजर में आई हैं, जिसमें से एक कल हुई थी, जो हम कह नहीं सकते कि वो मौत पानी के बाहर से है कि वो बॉडी पहले से ही कहीं पड़ी हुई थी। और कुछ गौशालाओं में जाते हुए कुछ तस्वीरें आई थी, जिसमें एक आदमी बहा हुआ हमें नजर आ रहा है, और उसको अभी ढूंढना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी का स्तर बिल्कुल भी नीचे नहीं हुआ है अभी तक।
अभी भी बारिश हो रही है वहां पर? लगातार। अच्छा, और रास्तों को कितना नुकसान हुआ है सौम्या जी, अगर आप बता पाएं? वहां पर जो लोग हैं, आवाजाही किसी तरह की हो पा रही है बीच में? नहीं, आवाजाही बिल्कुल नहीं हो पा रही है और जितने भी यात्री हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं, उन सबको हमने जहां जहां पर वो पहुंचे थे वहां पर उन्हें ठहरा दिया है। गुरुद्वारों में भी हमने उन्हें ठहराने का प्रबंध किया और उनके खाने की व्यवस्था भी की है और अगर जरूरी दवाइयां उन्हें पहुंचानी हो तो उसकी व्यवस्था भी हमने कर दी है। और ये सड़कों को कितना नुकसान हुआ है? कब तक ये अगर बारिश रुकती है तो अब सामान्य हो पाएंगी चीजें? काफी सड़कें तो पानी में ही डूबी हुई है, इसलिए मैं ये इस समय कह नहीं पाऊंगी कि उनकी स्थिति क्या है। और इसी तरह अगर आज रात तक डूबी नहीं तो ये निश्चित है कि उनमें से बहुत सारी बह जाएंगी। शुक्रिया सौम्या जी आपका इस सब जानकारी के लिए, हमें बताने के लिए वहां के हालात। तो ये वहां की एसपी मंडी की हमें बता रही थी कि कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। जो लोग वहां पर फंसे थे उनको निकाल लिया गया है, लेकिन बारिश वहां लगातार हो रही है और उसके बाद जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं वो आप देख सकते हैं। तो चिंताजनक हालात है हिमाचल प्रदेश में। लगातार हो रही इस बारिश की वजह से पानी का बहाव काफी तेज है। जो बरसाती नाले हैं वो और जो नदियां हैं उनमें बहाव काफी तेज यहाँ पर है। हमारे सहयोगी बीडी शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे सौम्या जी से, वो बता रही थी कि वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है। आप और जगहों के बारे में बता पाए हिमाचल प्रदेश की, कैसे हालात हैं, आने जाने के रास्ते जो हैं वो कैसे हैं, कितना नुकसान वहां पहुंचा है इन चीजों को? देखिए, कल जो रिपोर्ट किया गया था वो सरकार की तरफ से 1500 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हिमाचल प्रदेश में हो चुका था पिछले 24 घंटों के भीतर, जो रिपोर्ट सरकार की तरफ से आई थी। और बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जो भारी बारिश के बाद जो नुकसान हो रहा है उसके लिए एक मंत्रिमंडलीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है और 3 मंत्रियों को जो है ये जिम्मा दिया गया है। और साथ ही ये कहा गया है उनको कि पूरे हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से विधायकों से रिपोर्ट ली जाए, एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट ली जाए कि कितना कहां पर नुकसान हुआ है और पूरा मॉनिटरिंग जो है ये मंत्रिमंडलीय कमेटी करेगी। और अभी तक मैं अगर आपको जान माल की नुकसान की बात करूं तो 13 लोगों की मौत की खबर पिछले 24 घंटों के भीतर हुई है। तो ये जो है स्थिति इस वक्त है। और जहां तक तो आप कह रहे हैं पूरी जो है जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों में लाइट नहीं है, कई जगहों में पानी जो है पीने तक की पानी की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि क्योंकि जो सोर्स है, सोर्स में जो है गाद या जो है बाढ़ आ गई है और पीने की पानी तक की समस्या हो गई। और जहां तक ट्रैफिक की बात है तो ट्रैफिक तो लगभग इक्का दुक्का अगर सड़कें होगी वो ओपन है, अधिकतर सड़कें पूरी तरह से ठप हो गई है। और बिल्कुल जैसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद अपील कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में जो है घरों के भीतर रहे। और टोल फ्री नंबर भी 3 टोल फ्री नंबर हिमाचल सरकार की तरफ से जो है जारी किए गए हैं। शुक्रिया शर्मा जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किए गए हैं, लोगों को घरों में रहने के लिए सलाह दी गई है। आने जाने में काफी दिक्कतें हैं क्योंकि बारिश काफी तेज है और पानी का बहाव काफी तेज यहां पर बना हुआ है।